हर समय नाम जप भजन और फिर भरोसा, भगवान का भरोसा। जे सब भांति तुम्हार भरोसा, संपूर्ण रूप से आश्रित प्रियाजू के और जिनके आश्रित उनका भजन। नहीं, सेवक जी महाराज कह रहे हैं हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। जब नाम नहीं छूटेगा तभी सहायता आपको भगवत प्राप्ति की होगी, तभी आपको थोड़ा बड़ा जो हम में कमी हो रही, जो दुर्गुण है, दुराचार है, उनको क्षमा करके भगवान आगे। अब ऐसे प्रमाद स्थिति में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खूब मनमानी आचरण कर रहे हैं संसार के, और बोले प्रियाजू के भरोसा से हो जाएगा। भरोसा ही नहीं है ना। प्रियाजू के भरोसे वाला संसार का चिंतन करेगा, गलत चेष्टाएं करेगा, मनमानी आचरण करेगा, नहीं ये भरोसे वाला नहीं है, तो वो बहुत चतुर शिरोमणि भी है। अगर हमारी प्रियाजू भोली भी है तो नागरता की रास किशोरी, अति नागरी वृषभान किशोरी, आवत सी वृषभान दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अति चतुर शिरोमणि। तो उनसे चतुराई नहीं चलेगी। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, अब हमसे उतना नहीं हो पा रहा जितना होना है, तो आप निश्चिंत रहिए, भरोसे पे रहिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन आप प्रमादवश भजन न करें, मनमाने आचरण करें और कहें कि मुझे, ये बिल्कुल नहीं, सिद्धांत के खिलाफ बात है। तो पुरुषार्थहीनता ये भक्ति में नहीं होनी चाहिए। और अश्रद्धा, शास्त्र और गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमेशा सत्कर्म के लिए जो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं, गुरु आदेश करते हैं, जैसा आदेश करते हैं बिल्कुल ठीक वैसे आचरण करना होता है। कभी कभी कड़वी दवा होती है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कहते हैं। पक्का समझो, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वो आपको इतनी ऊंचाई पर उठा देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वो जो बोले तो बस वचनम करिष्येताम, जो आप बोल रहे हैं वही मुझे करना है। वो धर्म है कि अधर्म है, अच्छा है कि बुरा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। मैं शुरू करता हूं, आपकी आज्ञा है। पक्का समझिए, गुरु वाक्यों पर कभी अश्रद्धा ना हो तो नीचे ढलान में जाने वाला भी ऊपर चढ़ जाएगा। वो जा रहा है नीचे लेकिन पहुंच ऊपर जाएगा। यही चमत्कार, कर तुम अन्यथा कर तुम। ऐसा लगा कि हम गुरु आज्ञा से गिर रहे हैं लेकिन हम उठ गए। एक बार गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने परिकर के साथ एक बगीचे में रुके। पानी लाया गया तो पानी में हल्की सी दुर्गंध थी। कुआं था, कुआं वृक्ष की डाल एक लंबी सी आ रही थी और उसी के पत्ते गिरते थे तो पानी में सड़न आ गई थी। तो गुरुदेव ने कहा कि कुल्हाड़ से इस डाल को उतनी ही काट दो जो कुएं पर है। तो उनका पेड़ के पास से काट दी जाए। बोले नहीं, हमें जरूरत है केवल कुएं के पास से। बोले महाराज फिर तो डाल की तरफ बैठ करके ऐसे काटना होगा तो सीधे कुएं में जाएगा। बोले इससे हमसे कोई मतलब नहीं। सब बैठे रहे। उनमें से खड़ा हुआ, साष्टांग प्रणाम किया। कुल्हाड़ तो रहता ही था क्योंकि ठाकुर सेवा के लिए रसोई अमनिया होती थी, तो लकड़ी चीरने के लिए कुल्हाड़ होता। कुल्हाड़ उठाया, पेड़ पर चढ़ा, डाल पर आकर उधर बैठा जो कुएं के ऊपर थी और उतना ही काटा जितने गुरुदेव ने कहा। मैं डाल सहित, कुल्हाड़ सहित तो नीचे चला गया। अब सब शोकाकुल हो गए कि ओ, बड़े गंभीर मुद्रा में आचार्य चरण बैठे रहे। ऐसे कुछ मिनट हुए, नमो नमः, जय हो ऐसे शब्द कुएं से गूंजने लगे और वो ऊपर उठ करके आया और माला और प्रसादी पहने हुए, हाथ में प्रसाद का पत्तल लिए आचार्य चरणों में रखा कि सिया राम जी ने आपके लिए दिया। उनका इतनी देर कैसे हो? बोले सिया राम जी के पार्षद आकर साकेत ले गए और वहाँ सिया राम जी के दर्शन हुए, वहाँ प्रसादी मिली और ये प्रसादी आप। अब तो सब ललचा गए कि सिया राम के लिए तो पूरा जीवन अर्पित है, एक झलक भी नहीं मिली यार हम ही ये कर लेते। तो गुरु आज्ञा दिखाई कैसी दे रही थी? मृत्यु वाली। मरेगा, मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में जाएगा, मर जाएगा। लेकिन बात क्या हुई? गुरु आज्ञा का पालन करने से अमृतत्व प्राप्त हो गया। इसीलिए अश्रद्धा नहीं, गुरु वाक्यों में अश्रद्धा नहीं और कुतर्क नहीं,
अपने गुरु जी के वाक्य पर कोई तर्कना नहीं, कोई संशय नहीं, किसी से सलाह नहीं। अगर उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम केवल लकड़ी चीरो, तो लकड़ी चीरते चीरते तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम्हारे माला चलाने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से बात बनती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जी ने कहा गेट में खड़े रहो तुम, और जिंदगी भर केवल गेट में खड़े रहो। बोले यार ना हमारी ठाकुर सेवा होती है, ना हमारा भजन होता है, ना कोई सेवा, बस वो गेट में खड़े खड़े निकुंज मिल जाएगा। क्योंकि गुरु वाक्य है ना, तो गुरु वाक्य से सब काम बन जाएगा। तो गुरु वाक्य में कुतर्क ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा अवगुण है भक्ति मार्ग में। फिर कह रहे हैं अधैर्य, बहुत बड़ी परीक्षा होती है भगवत मार्ग में। अब सालों हो गए भजन करते, कभी कोई झांकी नहीं आई, कभी कोई आनंद नहीं आया, कोई दृश्य नहीं बदला, धैर्य नहीं रहा, और हम उपासना बदल दी। धैर्य नहीं रहा, हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर दिया। धैर्य पूर्वक यार वही काम आ रहा है, पूरा जीवन हो गया भजन करते, वही काम, वही क्रोध। पता नहीं भगवत मार्ग में दूर भी होते हैं कि नहीं होते। धैर्य यम ही न व्यथ्यन्ते, जो व्यथित नहीं होता। पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता। सुख दुखम, जो सुख दुख में समान भाव, वो अव्यय परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यवान बनो। अधैर्य भक्ति का अवगुण है। अधैर्य नहीं, बहुत धैर्य रखना चाहिए। और गुरुजन परीक्षा धैर्य की लेते हैं। सेवा में लगा दिया और सालों देखा नहीं, और रोज उनको चेक कर रहे हैं कि अब क्या है। सालों बात नहीं की, सालों मिले नहीं, सालों उत्साह वर्धन नहीं किया, और वो अपनी उसी सेवा में ज्यों का त्यों लगा रहा धैर्य पूर्वक। तो गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया। धैर्य पूर्वक अपने नाम जप में, अपने भजन में, अपनी सेवा में अधैर्य नहीं होना चाहिए कि यार कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा, हमारे अंदर वही विकार है, आते रहेंगे, चिंता मत करो। वो भी भागवतिक हैं, कोई संसारिक नहीं है। काम क्रोध लोभ ये सब भागवतिक हैं, भगवान के ही हैं सब। देखो काम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट, ये सब भागवतिक है। जिस दिन भगवान की कृपा को होगी एकदम सब शांत हो जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी, हमको धैर्य रखना है। और अनिश्चय, हमें किसी भी बात के निश्चय को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हमने निश्चय किया कि आज से हम एक बार खाएंगे, हमने निश्चय किया अब हम ये करेंगे, हमने फिसल गए, बार बार फिसल गए, बार बार अनिश्चय। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक बार निश्चय करो, हम तो कहते हैं कि तुम करो ही मत निश्चय, जो आज्ञा हो उसके अनुसार चलो, पर यदि निश्चय करो तो फिर उसको टालो मत। जो प्रण लो, जो प्रतिज्ञा करो, जो निश्चय करो, उस पे चलो। कईयों को देखा है कि निश्चय करते हैं और फिसल जाते हैं, तो चल नहीं पाते हैं। तो ये भक्ति में दोष है। एक तो निश्चय करो ही मती, जो गुरु आज्ञा उसके अनुसार चलो, सहज ढंग से चलो। यदि निश्चय कर लिया कि बोले हम तो निश्चय कर लिया है कि अभी एक टाइम ही पाएंगे, और दबा के दोनों टाइम चल रहा है, तो फिर तुम्हारा निश्चय कैसा, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा है, प्रयत्नशील रहो, लेकिन जो निश्चय करो उसे पक्का करो। संशय ना भगवान में, ना अपनी साधना में। असंयम, जो आप नियम से चल रहे हैं उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, असंयम नहीं आना चाहिए। असहिष्णुता, थोड़ी सी बात में प्रत्युत्तर में दुखी हो जाना, जरा सा बात बोला नाक पे गुस्सा, सहनशीलता ना होना, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। और अपवित्र रहना, झूठे मुंह रहना, लघु शंका संभाल के करो, वस्त्रों में न गिरने पावे। और मूत्रेंद्री को जल से प्रक्षालन करो, फिर हाथ धो, फिर 3 बार आचमन करो। पवित्र रहो। शौचालय में जाओ, वही वस्त्र पहन के जाओ जिसको प्रक्षालित धो सकते हो, जितना धो सकते हो उतने वस्त्र पहनो। व्यवस्था